हरे कृष्ण। अक्सर ये प्रश्न लोग पूछते हैं कि ठीक है भाई, भगवान ने जो बताया है, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत बताया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, गीता में जो बताया गया है, भगवान हमें हमारे पुराने जन्मों की स्मृति क्यों नहीं देते? हमें क्यों नहीं याद दिलाते कि पिछले जन्म में हम क्या थे, हमने क्या पाप किए और उसके कारण हमें क्या सजा मिल रही है? अगर हमको ये स्मृति रहेगी तो हम तो फिर पाप काम नहीं करेंगे, फिर तो हम उचित धर्म की राह पर ही चलेंगे। तो भगवान ने इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं की? देखिए, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान जो है इस भौतिक संसार में उपदृष्टा, उप मतलब पास, दृष्टा मतलब देखना, पास से देखते हैं, और अनुमंता अनुमति देते हैं, लेकिन वो किसी की इच्छाओं के बीच में जबरदस्ती नहीं आते। क्यों? क्योंकि प्रेम का अर्थ यही है, प्रेम में जबरदस्ती नहीं हो सकती। मान लीजिए आप किसी लड़के या लड़की को प्रेम करते हैं, आप उससे आकर्षित हैं, आप किसी माध्यम से जबरदस्ती कर सकते हैं क्या कि वो आपको प्रेम करने लगे? नहीं। आप सामने वाले व्यक्ति को कितना भी धन दीजिए, सम्मान दीजिए, अलग अलग प्रकार के गैजेट्स जो आपको देना है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति आपको प्रेम करेगा। कोई गारंटी है क्या? नहीं। क्योंकि ये जो भावना है, ये जो चेतना है, ये आत्मा का मूल स्वरूप है, वो चेतना को जहां चाहे लगा सकता है। तो इसी प्रकार से हम सब भगवान की संतानें हैं। भगवान बोल रहे हैं अहम बीज प्रदापिता, लेकिन भगवान जबरदस्ती नहीं करते। भगवान चाहे तो जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन फिर वो प्रेम नहीं होगा, वो तो एक रोबोट की तरह हमें प्रोग्राम हो जाएगा। जैसे एक रोबोट को, एक मशीन को, एक कंप्यूटर को आप प्रोग्रामिंग करते हैं, हाँ पहले ये होगा फिर वो होगा, यस नो, इस प्रकार से। तो अगर भगवान भी प्रोग्राम कर दें कि हाँ सभी लोग जो है मेरी बात मानेंगे, मेरी भक्ति करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, तो फिर उसमें आदान प्रदान ही क्या? तो इसलिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान की स्थिति को समझें। कई बार लोग इस प्रकार की बातें बोलते हैं कि भगवान जो है पाप कर्मों को क्यों अलाउ करते हैं, क्यों भगवान जो है संसार में मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, भगवान क्यों अलाउ करते हैं? तो वही हमें समझना है, भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, अब हम उसका जैसा प्रयोग करेंगे वैसा वैसा होगा। और ऐसा नहीं कि भगवान हमको गाइड नहीं करते, भगवान हृदय में बैठ के हमको गाइड करते हैं। जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं, देखिए दिल से आवाज आती है ना कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये जो दिल से जो आवाज आ रही है, जो इंस्पिरेशन आ रहा है, वो भगवान का ही है। लेकिन क्या हम उस आवाज को दबा देते हैं। और भगवान ना केवल अंदर से हमें गाइड कर रहे हैं, बल्कि गुरु के रूप में, शास्त्रों के रूप में, साधु के रूप में, उस रूप में भी वो हमको बताते हैं हमारे लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है। लेकिन दुर्भाग्यवश सामान्य तौर पे हम नहीं सुनते। तो इसलिए अगर भगवान हमको पिछले जन्मों का सब बता देंगे, है ना, तो क्या होगा, ये हमारे साथ जबरदस्ती हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखना चाहते हैं, तो आपने पिताजी से बोला कि पिताजी मैं जाऊंगा अपने गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए, और पिताजी ने अलाउ कर दिया, उन्होंने आपको टिकट भी खरीद के दे दिए। तो आप जो है बहुत हंसी खुशी से थिएटर गए, सोचा एंजॉय करेंगे, आपकी जो सीट नंबर है आप उसको देखकर बैठ गए, और आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी सीट जो है एक सीट को छोड़कर है, बीच में एक सीट खाली है। तो आप विचार कर रहे हैं, यार ये सीट किसकी है बीच में? तो थोड़ी देर के बाद आपने देखा कि आपके पिताजी वहां साक्षात आ गए और वो बीच में आके बैठ गए। मतलब आपके पिताजी ने आपके लिए सीट तो बुक की, पर इस प्रकार से की कि वो बीच में रहेंगे और आप दोनों अलग अलग रहेंगे। तो फिर आप क्या उस प्रकार से एंजॉय कर पाएंगे? क्या ये फेयर है? नहीं। ये तो वही बात होगी कि परमिशन दे भी दी और नहीं भी दी। तो इसी प्रकार से भगवान जो है हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, वो उसमें बीच में नहीं पड़ते। तो अगर हमारा जो कुछ भी हमारी इच्छा है उसको, अगर हम हमारे पुराने दुख भरे एक्सपीरियंस हमको अगर रहेंगे, अगर हमें पुराने कर्म याद रहेंगे, तो हम फोर्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारे को इतनी बुद्धि भगवान ने दी है, हम लोग फोर्स हो जाएंगे कि हम जानबूझकर, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, तो मन करे ना करे हमें जबरदस्ती बैठना पड़ेगा और जो तमाशा है, जो मूवी देखनी पड़ेगी, भले मन उसमें नहीं लग रहा है। तो भगवान जो है बहुत दयालु है और आत्मा की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन बुद्धिमानी इसी बात में है कि हम अपनी इच्छाओं को उचित दिशा दें, है ना। तो अगर हम उचित दिशा देंगे, जब भगवान की भक्ति में लगेंगे, भगवान की सेवा में आनंद उठाएंगे,
तो पिछले जन्मों की बात छोड़ दीजिए, चाहे ये जन्म हो चाहे पिछले जन्म हो, सभी प्रकार के जन्मों की जो भी हमारे पाप कर्म है, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हारे सारे पापों को समाप्त कर दूंगा। इसलिए जो पिछले जन्मों में हुआ सो हुआ, अब हमें फिलहाल क्या करना है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।